हाँ जी, अगर आप भी एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, आईबीपीएस, सीडीएस, एनडीए, रेलवे या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2026-27 के लिए प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं, जिसमें कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन से रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जाते हों, आपका टेस्ट लिया जाता हो, तो ये वीडियो आपके काम की होगी। यहाँ हम 2 सवालों के जवाब देंगे। पहला, व्हाट टू नो, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में क्या आपको पढ़ना है? दूसरा, कैसे पढ़ना है? तो व्हाट टू नो, क्या जानना आपको है इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। स्टेज 1 जो सबसे निचले स्तर का जो टेस्ट होता है किसी भी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज का, वो होता है आपका वोकैबुलरी टेस्ट, यानी हाउ वास्ट योर वोकैबुलरी इज। आपकी वोकैबुलरी उस लैंग्वेज की कितनी व्यापक है, कितनी बड़ी है, कितना ज्यादा जानते हैं, कैसे जानते हैं वोकैबुलरी को। तो इससे रिलेटेड जो सवाल हैं, जो क्वेश्चन है, वो होते हैं सिनोनिम्स, एंटोनियम्स और होमोनियम्स से रिलेटेड। दूसरा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब्स के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे। क्लोज टेस्ट में भी वोकैबुलरी का टेस्ट होता है। तो जो सबसे निचला स्तर होता है लैंग्वेज के जानने का, वो होती है वोकैबुलरी। उसके बाद आती है स्टेज 2, जिसमें कि आपका ग्रामर टेस्ट होता है, जिसमें वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लोजेज और सेंटेंस, यानी वर्ड से लेकर सेंटेंस तक की जो पूरी यात्रा है वो आपसे ग्रामर में पूछी जाएगी। यानी अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए वर्ड एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड क्या होते हैं? फ्रेज और क्लोज। यानी किसी भी वर्ड का या कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड का किसी सेंटेंस में किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है, उसका कंसेप्ट क्या है, ये समझना ही ग्रामर है। तो वो किस तरीके से पूछे जाएंगे? सबसे पहला है वर्ड। तो वर्ड क्या होते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच किस तरीके से पूछे जाएंगे? वो क्या सेंटेंस में कोई वर्ड अन्य वर्ड के कॉन्टेक्स्ट में सही है? यानी पार्ट ऑफ स्पीच के जो सवाल हैं, जो आपका नॉलेज टेस्ट है, वो किस तरीके से लिया जाएगा कि कोई भी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो किसी अन्य वर्ड के कॉन्टेक्स्ट में सेंटेंस में सही है या नहीं है। मतलब कि क्योंकि कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो सही होता है, लेकिन वो गलत होता है वो किसी और पार्ट ऑफ स्पीच के कॉन्टेक्स्ट में। जैसे अगर हम कोई वर्ब लेते हैं, तो वो वर्ब जो है वो एक सेंटेंस के टेंस के कॉन्टेक्स्ट में गलत हो सकती है या सही हो सकती है। सेंटेंस का वॉइस क्या है, उसके कॉन्टेक्स्ट में वर्ब सही या गलत होती है। वो वर्ब जो है उसका टाइप क्या है, उस हिसाब से भी सेंटेंस में सही या गलत होती है। वर्ब का टेस्ट हम एक्सिलरी वर्ब के साथ, यानी कोई भी पर्टिकुलर जो एक्सिलरी वर्ब है उसके साथ किस तरीके के वर्ब का यूज हम करेंगे, उसके कॉन्टेक्स्ट में भी सही या गलत होती है। सेंटेंस का मूड क्या है, वो भी इस वर्ब को सही या गलत जांचने का एक तरीका है। सब्जेक्ट जो है वो भी हमें वर्ब के सही या गलत के बारे में बताते हैं। मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वो आपने पढ़ा होगा इस तरीके से। तो किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच को हम उसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, ये जांच करते हैं। किस तरीके के सवाल जो हैं, जैसे स्पॉटिंग एरर में पूछे जाते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में पूछे जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे जाएंगे, क्लोज टेस्ट में पूछे जाएंगे। यानी ग्रामर का जो सबसे पहला स्तर है वो है पार्ट ऑफ स्पीच का, कि क्या आप पार्ट ऑफ स्पीच को समझते हैं, कैसे समझते हैं, कितना समझते हैं। इस तरीके के सवाल जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। दूसरा होता है फ्रेज। व्हाट टू नो, फ्रेज क्या होते हैं, मतलब टाइप ऑफ फ्रेज क्या होते हैं। एडजेक्टिव फ्रेज, नाउन फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, वर्ब फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज, ये सभी फ्रेज क्या होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, सेंटेंस में किस कॉन्टेक्स्ट में, किस कंसेप्ट में इनका यूज होता है। इस तरीके से, यानी फ्रेज के बारे में जब आप पूरा समझ पाए, इस तरीके का आपका नॉलेज टेस्ट जो है वो होता है। जैसे सेंटेंस पार्ट आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ फ्रेज, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पैराजम्बल, इन सभी में फ्रेज से रिलेटेड जो सवाल हैं वो आपके सामने होंगे। उसके बाद हम पहुंचते हैं क्लोज। अब क्लोज जो होते हैं वो डिपेंडेंट क्लोज क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होते हैं। फिर हम डिपेंडेंट क्लोज को जब आगे बढ़ते हैं तो एडजेक्टिव क्लोज क्या होते हैं, नाउन क्लोज क्या होते हैं, एडवर्ब क्लोज क्या होते हैं, कंडीशनल क्लोज क्या होते हैं, क्या होते हैं, सेंटेंस में किस तरीके से होते हैं, क्या कंडीशन इनकी है, क्या रूल इनके हैं, क्या कॉन्सेप्ट इनके हैं, इन सभी के ये जानना। फिर नाउन क्लोज को हम सब्जेक्ट की तरह यूज कर सकते हैं, नाउन क्लोज को हम ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर सकते हैं, नाउन क्लोज को हम कंप्लीमेंट बना सकते हैं। वो कब होता है, क्यों होता है, ये सारा कुछ जानना। उसके बाद
जो नाउन क्लोज है वो ऑब्जेक्ट बन सकता है वर्ब का, वो ऑब्जेक्ट बन सकता है इन्फिनिटी का, वो ऑब्जेक्ट बन सकता है पार्टिसिपल का, वो ऑब्जेक्ट बन सकता है प्रीपोजिशन का। ऐसा कब होता है, क्यों होता है, क्या आप उसको पहचान भी पाते हैं? मतलब कोई क्लोज डिपेंडेंट है क्या इंडिपेंडेंट है, उसकी क्या पहचान है, क्या आप उसको समझ पाते हैं? डिपेंडेंट क्लोज एडजेक्टिव क्लोज है या नाउन क्लोज है या एडवर्ब क्लोज है या कंडीशनल क्लोज है, सेंटेंस में कहाँ यूज होगा, कब यूज होगा, कैसे यूज होगा, ये सारा कुछ जानना। फिर नाउन क्लोज को हम सब्जेक्ट की तरह यूज करते जब हैं, किस तरीके से करते हैं, कब करते हैं, क्यों करते हैं, उसको ऑब्जेक्ट की तरह कब यूज करते हैं, कब नहीं करते हैं, नाउन क्लोज कंप्लीमेंट कब बन पाता है, कब नहीं बन पाता, ये सारा कुछ जानना ग्रामर में होता है। उसके बाद जो क्लोज से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन है, वो सेंटेंस पार्ट आइडेंटिफिकेशन में, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ क्लोज, मतलब सेंटेंस में या इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश ग्रामर में किसी भी क्लोज के क्या फंक्शन है, किस तरीके से काम करते हैं, ये सारा जानना। पैराजम्बल में, एरर में, इनसे रिलेटेड सवाल जो है आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद हम पहुंचते हैं सेंटेंस पे, यानी वर्ड से लेकर सेंटेंस तक की जो पूरी यात्रा है वो ग्रामर होती है। तो सेंटेंस जो है वो, उसके बारे में किस तरीके के सवाल आपके सामने होंगे, किस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने होंगे। वॉइस, यानी सेंटेंस की वॉइस को अगर आप पहचान पाते हैं, समझ पाते हैं, जान पाते हैं, सेंटेंस का मूड क्या है, सेंटेंस नरेशन, सेंटेंस का एरर पार्ट, सेंटेंस का मेशिंग पार्ट क्या है, रीडिंग कंप्रिहेंशन में आपके सेंटेंस, मतलब आपकी नॉलेज का टेस्ट होता है कि आप किसी भी सेंटेंस को कितना समझ पाते हैं। पैराजम्बल में टाइप ऑफ और फंक्शन के बारे में, क्लोज टेस्ट में ये सारा कुछ आपसे पूछा जाता है। तो जो भी हमने इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश ग्रामर के बारे में जानना है, उसको कैसे जानना है, ये बड़ा सवाल है कि हम इंग्लिश ग्रामर को कैसे पढ़ें। तो हाउ टू लर्न, किस तरीके से हमें इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रिहेंशन के जो सिलेबस है उसको पढ़ना चाहिए। तो इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ने के लिए कोई भी बुक अगर आप फॉलो कर रहे हैं, किसी भी कोर्स को अगर आप फॉलो करते हैं, किसी टीचर को आप फॉलो करते हैं, आपने अपने हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो आपने अगर बना रखे हैं, इनमें से कोई बुक, कोई कोर्स आप पढ़ते हैं, किस टीचर से आपसे आप पढ़ते हैं, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप उसको किस तरीके से पढ़ते हैं, यानी किसी भी बुक को आप किस तरीके से पढ़ते हैं, ये बड़ी बात है। किस बुक को पढ़ते हैं ये ज्यादा बड़ी बात नहीं है। किस कोर्स को आप फॉलो करते हैं ये बड़ी बात नहीं है कि उस कोर्स को आप किस तरीके से, मतलब फॉलो करते हैं, किस तरीके से पढ़ते हैं, किसी भी कंसेप्ट को, किसी भी टॉपिक को किस तरीके से आप कवर करते हैं, ये बड़ी बात है। मतलब उस टॉपिक के बारे में, उस कंसेप्ट के बारे में, उस रूल के बारे में आपको सिर्फ एक पहचान भर है कि वो रूल क्या है, वट वो रूल क्या है। तो ये एक इंफॉर्मेशन की तरह है, ये आपके कोई काम का नहीं। जब आप उसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि वो कैसे होता है, ग्रामर में किस तरीके से होता है, हाउ, यानी वो पर्टिकुलर कंसेप्ट जो है वो किस तरीके से काम करता है, वो ग्रामर में किस तरीके से वर्क करेगा, ये अगर आप जब जानना शुरू करते हैं तो आपकी नॉलेज का स्तर जो है वो थोड़ा बढ़ता है। लेकिन जो एक तरीके की क्लैरिटी जो है वो यहाँ भी आपको नहीं मिलती। जब कंसेप्ट के बारे में, जब रूल के बारे में, जब टॉपिक के बारे में आप इस तरीके का सवाल करने लगे, व्हाई, कि व्हाई ये कंसेप्ट जो है वो इस तरीके से क्यों वर्क करता है, इस पर्टिकुलर सेंटेंस में, इस पर्टिकुलर टॉपिक का यूज इस तरीके से ही क्यों हुआ, ये रूल इस तरीके से ही क्यों है, कोई चीज ग्रामर में है तो वो वैसी क्यों है। जब इस तरीके के सवाल आप पूछने शुरू करते हैं, जब इस तरीके के सवाल का जवाब आप देना शुरू करते हैं, तो आपको क्लैरिटी मिलती है, तो आप उस कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाते हैं। उससे पहले जो कंसेप्ट है वो एक इंफॉर्मेशन की तरह है, वो जिस तरीके से बुक में लिखा है, वो जैसे कोर्स में लिखा है वो वैसा ही है, वो आपके कोई काम का नहीं। कोई भी कंसेप्ट, कोई भी रूल, कोई भी नॉलेज आपके काम की तब है जब वो एक क्लैरिटी में बदल जाए। जब आप उससे वाई का सवाल जब आप उससे पूछें, इसका जवाब जब आपको मिलने लगे, तो आपको उसकी समझ है। तो किसी भी एग्जाम में आपके बुक का, आपके कोर्स का, आपके टीचर का टेस्ट नहीं होता, आपका टेस्ट होता है कि आप किस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कितनी क्लियरली जानते हैं, कितना लॉजिकली जानते हैं, किसी भी चीज को किस लॉजिक के साथ समझते हैं, उसकी फंक्शनल सेंस क्या है, सेंटेंस में कोई भी पार्ट जो है
वो किस तरीके से काम करता है, ये जब आप समझना शुरू करते हैं, तो आप इंग्लिश लैंग्वेज को, इंग्लिश ग्रामर को ईज़िली कर पाते हैं। तो इसी तरीके से अगर कोई चीज़ आपके काम की हो तो सब्सक्राइब करें स्वाध्याय पाठशाला। थैंक यू।